महाभारत काल के 5 चमत्कारी शिवलिंग। कोई मरे हुए को जिंदा कर देता है तो कोई अपना रंग बदलता है और जिनके रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। आज भी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन सा है और भारत उन्हीं रहस्यों में से एक है। लेकिन यहाँ के मंदिर भी उन रहस्यों से कम नहीं जो कई राज अपने अंदर समेटे हैं और जो हमारे इतिहास का अभिन्न अंग भी है। भारत के इन रहस्यमय मंदिरों में से कई ऐसे मंदिर हैं जो सतयुग से इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत काल के उन 5 चमत्कारी शिवलिंगों की जिन्हें खुद पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था। तो चलिए जानते हैं महाभारत काल से मौजूद उन 5 चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं। लाखा मंडल मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर बरीनगढ़ नामक स्थान के पास स्थित एक अद्भुत शिव मंदिर है, जिसके लाखा मंडल नामक स्थान पर होने की वजह से इसे लाखा मंडल शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपने रहस्यमय शक्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाभारत काल में दुर्योधन ने यहाँ लाक्ष्य ग्रह का निर्माण कर पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन पांडव पीछे बनी गुफा से बच निकले थे। वहीं कहते हैं कि युधिष्ठिर ने इसी स्थान पर शिवलिंग का निर्माण किया था, जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। आप जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर वो जीवित हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा माना जाता है कि किसी भी मृत व्यक्ति को शिवलिंग के सामने रखने के बाद पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वो कुछ पलों के लिए जीवित हो जाता है। कुछ पल के लिए जिंदा हुआ व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेकर गंगा जल को ग्रहण करता है और उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। वहीं मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान गुफा में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स मिली, जो पत्थरों को कंपन से तोड़ देती है। साथ ही उन्हें विचित्र आकार और प्रकार के शिवलिंग भी मिले। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीप को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लोधेश्वर महादेव मंदिर, उत्तर प्रदेश। लोधेश्वर नाम का पौराणिक स्थल बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील के महादेवा गांव में घाघरा नदी के पास स्थित है। 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर आज भी प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग और माता पार्वती की प्राचीन प्रतिमाएं आज भी मौजूद है। साथ ही इस मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी पर उपलब्ध 52 अनोखे और दुर्लभ शिवलिंगों में से एक कहा जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय कौरवों से अपना राजपाट और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में वेद व्यास मुनि के कहने पर पांडवों ने यहाँ पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी किया था। यहाँ पर पांडव कूप नाम का एक कुआं भी मौजूद है और इस कुएं के पानी में अत्यधिक गुण मौजूद हैं। कहते हैं जो भी इस पानी को पीता है उसकी कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वर्तमान समय में भी इस पौराणिक मंदिर का एक अलग ही धार्मिक महत्व है, क्योंकि सावन के महीने में इस महाभारत कालीन शिवलिंग पर जल अभिषेक के लिए लाखों श्रद्धालु आज भी आते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। गुजरात के फुदम गांव में एक ऐसा शिवलिंग आज भी मौजूद है जिसका अभिषेक खुद समुद्र करता है। सिर्फ यही नहीं, महादेव ने यहाँ खुद पांडवों को शिवलिंग रूप में दर्शन दिए थे। ये है गंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसे 5 शिवलिंगों का धाम भी कहते हैं। दरअसल समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच स्थित एक गुफा में मंदिर आज भी मौजूद है, जहां हर 2 सेकंड में समुद्र की लहरें शिवलिंग से टकराती हैं और फिर ये लहरें वापस समुद्र में विलीन हो जाती हैं।
ऐसा माना जाता है कि महाभारत समय में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद महादेव ने प्रत्येक पांडव भाई को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि ये पांचों शिवलिंग स्वयंभू हैं। इन सभी शिवलिंगों के सामने नंदी भगवान की मूर्ति भी है। वैसे इस मंदिर को सी शोर मंदिर भी कहते हैं। यहाँ मौजूद हर शिवलिंग का आकार हर पांडव को दर्शाता है। इसमें भीम को दर्शन देने वाले शिवलिंग का आकार बाकी सभी शिवलिंगों से सबसे बड़ा है। वहीं इस मंदिर का रहस्य भी बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल हर समय इन शिवलिंगों को समुद्र का खारा पानी छूता है, लेकिन जब आप इस जल को हाथ में लेकर इसे ग्रहण करते हैं या इसे चखते हैं तो ये आपको मीठा लगेगा, जो कि अपने आप में एक रहस्य है और जिस पर जब गुजरात विज्ञान यूनिवर्सिटी ने शोध किया तो पाया कि चट्टानों में नेचुरल स्वीट वाटर स्प्रिंग्स मौजूद है जो रात में अपने आप जल छोड़ते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। बाकी कहा जाता है कि इस मंदिर में कभी कभी ज्यादा ज्वार भाट होने की वजह से इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा ममलेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल में बसाया गया प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहते हैं इसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बसाया था। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर भीम की मुलाकात हिडिंबा से हुई थी, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, और यहीं पर भीम ने हिडिंब राक्षस का वध भी किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज भी 5000 साल पुराना 200 ग्राम गेहूं का दाना और साथ ही भीम का ढोल मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि ये गेहूं का दाना पांडवों द्वारा उगाया गया था, जिसका कुल वजन 200 ग्राम है। सिर्फ एक दाना 200 ग्राम का वजन। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पांडव कितने विशालकाय होंगे। यहाँ पर लीखल की लकड़ी से बना 5000 साल पुराना भीम का ढोल भी मौजूद है, जिसका आकार बहुत विशालकाय और गोल है। वहीं वैज्ञानिकों ने जब मंदिर का शोध किया तो पाया कि मंदिर के अंदर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत भी मिला है। वहीं इस मंदिर में एक अग्निकुंड भी है जो पिछले 5000 साल यानी कि महाभारत काल से लगातार जल रहा है। यह ज्योत इतने वर्षों से कैसे चल रही है ये कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी नहीं। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो क्या आप भी इस मंदिर को देखने जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। लेकिन अब बात करते हैं एक खास मंदिर की। ये है पंच केदार मंदिर, उत्तराखंड। हम सब जानते हैं कि केदारनाथ वो मंदिर है जहां खुद भगवान शिव ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। महाभारत युद्ध के बाद गुरु परिजनों और भ्राता हत्या के दोष से मुक्ति के लिए पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर महादेव को हर जगह ढूंढते रहे। वो काशी गए, लेकिन महादेव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में पांडव उत्तराखंड के गुप्त काशी में पहुंचे, जहां पर महादेव उन्हें देखकर बैल रूप में परिवर्तित हो गए और जमीन के अंदर समाने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया और उनका कुबड़ यानी उनकी पीठ को पकड़ लिया। खुद से मिलने की जिज्ञासा देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। साथ ही उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया, जिसके चलते सशरीर पांडवों ने स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तब उनका कुबड़ यानी उनकी पीठ केदारनाथ में शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुई। वहीं तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई। रुद्रनाथ में उनके मुख के रूप में, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि के रूप में और कल्पेश्वर में उनकी जटा यानी कि उनके बालों के रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका फिर एक एक कर पांडवों ने मंदिर रूप में निर्माण किया। वहीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। इन सभी मंदिरों से जुड़े कई सारे रहस्य हैं, जिसमें से एक केदारनाथ मंदिर के विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड बटन पर क्लिक कर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी के बचे शेष केदारों के विषय में जल्द ही हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर महाभारत के इन खास 5 चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।